स्मार्ट एडुकेयर में अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए पॉलिटिकल सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि क्या है। तो आज की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि क्यों कहते हैं। इसका कहने का सेंस है कि क्यों कहते हैं राज्यसभा को अस्थाई सदन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यानी इसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। जैसे लोकसभा होती है तो लोकसभा क्या होती है, सिर्फ 5 साल की होती है। 5 साल के बाद क्या होता है, विघटित हो जाती है, फिर चुनाव होता है। लेकिन जो राज्यसभा होती है ये कभी नहीं खत्म होती, कभी विघटित नहीं होता। ठीक है ना। तो इसका जो क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित किए गए थे, यानी जो पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी वो कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। तो भारत की जो प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी कौन है, नरगिस दत्त। और इनका जो कार्यकाल था 3 अप्रैल 1980 से, ठीक है ना, 3 अप्रैल 1980 से लेकर 3 मई तक, 3 मई 1981 तक। ठीक है ना, लगभग 1 साल थी ये जो है। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जयललिता की। तो जयललिता भी राज्यसभा की सदस्य थी। ये जयललिता जो थी, एक जयललिता की पार्टी AIDMK, ये इस पार्टी की सदस्य थी और इसी पार्टी से राज्यसभा सदस्य भी थी ये। और इस पार्टी से जो राज्यसभा सदस्य वो थे 1984 से लेकर 1989 तक, यानी 89 तक। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए बैजंती माला भी ये जो है राज्यसभा सदस्य थे। और बैजंती जो माला थी ये थी 1993 से लेकर 99 तक। कब ये थी, 1993 से लेकर 1999 तक। ठीक है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है देविका रानी की। ठीक है ना। तो देविका रानी क्या थी कि देविका रानी जो प्रथम जो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। जो दादा साहब फाल्के जो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है भारत में, वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और देविका रानी इसको पाने वाली प्रथम अभिनेत्री थी। और ये कब इन्होंने पाया था, 1969 में। ठीक है ना, 1969 में। तो चलिए इसमें कई क्वेश्चन मिला, लगभग चारों क्वेश्चन मिल गया, चारों को आंसर की। पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त जो राज्यसभा में चुनी गई थी। ठीक है ना, 3 अप्रैल से 1980 से लेकर और 3 मई 1981 के बीच में। जयललिता थी AIDMK की राज्यसभा सदस्य थी 1989 से लेकर 84 है, सॉरी ये 84 है। ठीक है, 84 से 89 तक। और उसकी जो बैजंती माला ये भी जो है राज्यसभा सदस्य 93 से लेकर 99 तक। देविका रानी जी थी, ये भी जो क्या है, ये प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी और ये प्राप्त की थी 1969 में। ठीक है, ये ईयर जरूर याद करिएगा क्योंकि ईयर हमेशा पूछता है और मिलान करने के लिए भी देता है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या है भैया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 249 है। ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, तो क्या है 249 आर्टिकल। ठीक है ना, आर्टिकल क्या है 249। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो चारों ऑप्शन हैं इसमें कौन सा ऐसा है कि जिसके पास राज्यसभा के पास बहुत सी शक्तियां हैं जिसके लिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुति करना। ठीक है ना। ये क्या है कि एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या सृजन करना, ये राज्यसभा के पास शक्ति है कि वो नई क्या अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो इसका जो सी है वो सही आंसर है। और इसका हम अगर विस्तृत रूप देखें कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है 312, अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुति करना राज्यसभा का क्या होता है, अनन्य अधिकार होता है। और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है ना, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आता है के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3, देखिए 2/3 की बात करता है,
2/3 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर देती है। संसद, ठीक है ना, संसद की बात करता है, लेकिन सबसे पहले ये कौन करता है, ये राज्यसभा, ठीक है ना। तो राज्यसभा के पास ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या है कि यदि सरकार राज्यसभा से पराजित हो जाए तो क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं लोग कि राज्यसभा से पराजित हो जाएगी तो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये ठीक है ना, क्या है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देंगे, नहीं। संसद भंग हो जाएगी, नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, नहीं। यानी इनमें से कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, कि जो सरकार होती है राज्यसभा में अगर पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 75 का 7+3 है, इसमें दिया गया है कि जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है ना। कि जो सरकार होती है वो कौन होती हैं, लोकसभा के लोग होते हैं, राज्यसभा के भी लोग होते हैं नो डाउट, लेकिन वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो इसीलिए अगर राज्यसभा में सरकार हार जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस चीज़ को विशेष तौर से देखिएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब वही अगर लोकसभा में हार जाए तो लोकसभा भंग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है, या बहुमत सिद्ध करना पड़ जाएगा सरकार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की क्या बात करते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, नहीं। संसद चयनित करती है, नहीं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जो उपराष्ट्रपति होता है वही हमारे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पदेन अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो संविधान के हम पूरा बता दे रहे हैं कि जो अनुच्छेद 89 का जो सब क्लास 1 है, इसमें कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 66(1) में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों का मतलब कौन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचक मंडल होते हैं के द्वारा किया जाता है, यानी दोनों सदस्यों के क्या होता है, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है ना, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। और इनका वर्णन अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 1, ये क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। देखिए बहुत सही बात है राज्यसभा का, क्योंकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। अब भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं होता है। इसलिए क्या कहा गया अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, ठीक है ना। यानी क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होता, वो गैर होता है, दूसरा होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि क्या राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ। देखिए इसमें हम आपको बहुत क्वेश्चन बताएंगे कि कब हुआ। पहले तो इसका जो सही आंसर है, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ, 1952 में, 1952 में। और पूरा एग्जैक्ट जो डेट है वो हुआ था 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है ना। इसका गठन हुआ था, क्या हुआ था, गठन हुआ था। आज जो प्रथम बैठक हुई थी वो प्रथम बैठक हुई थी 13 मई को, 13 मई 1952 को, ठीक है ना। तो इसका गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। और पहली जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। हम जब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा क्या होता है कि भारतीय संसद में 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और तथा राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है, ठीक है ना। और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन,
ठीक है ना। अस्थाई नहीं होता, अस्थाई। ये कभी विघटित नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता, कभी भंग नहीं होती। और लोकसभा क्या होती है, अस्थाई होती है, ये 5 साल बाद भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन बोलते हैं। और इसकी राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो क्या है, 250, यानी 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते इसमें सदस्य, ठीक है ना। ये अधिकतम संख्या है और ये कभी विघटित नहीं होती। दूसरी बात कि 1/3 जो सदस्य हैं इनके प्रत्येक 2 वर्ष पे, 1/3 का मतलब 1/3, हर 2 वर्ष पे क्या होते हैं, ये रिटायर होते हैं। और इतने ही लोग हर साल नियुक्त भी होते हैं, ठीक है ना। इतने लोग रिटायर होते हैं 1/3, ठीक है ना। ये क्या हम 1/3 है, ठीक है ना। 1/3 यानी 1/3 लोग हर साल रिटायर होते हैं और इतने ही लोग क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। चल नेक्स्ट की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना, 2 बार, एक वर्ष में 2 बार। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार इसमें कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की जो अंतिम बैठक होती है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक सदन के एक सत्र, यानी जो पहला सत्र होता है कि अंतिम बैठक, और जो दूसरा सत्र होता है कि प्रथम बैठक के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एक वर्ष में 2 बार क्या होती है, बैठक होना अनिवार्य होता है। समझ में आ गया। जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक का अंतिम सत्र, और दूसरे सत्र का पहली बैठक के बीच में 2 बार 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 10 क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ये क्या चीज़ है, देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, तो ये इसकी आहूत करता है, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष। ये लगभग तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। जो डी है, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, ये क्या है, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 है, 87 के अंतर्गत कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, क्या है, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात यानी बाद में, प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, ठीक है ना, जो प्रत्येक साधारण निर्वाचन होता है उसके बाद क्या होता है कि प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण देता है, ठीक है ना। तो ये विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत एक साथ समवेत संसद के दोनों सत्रों में अभिभाषण देता है, ठीक है ना। और जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है इसमें क्या करता है, इसके जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इनकी संयुक्त बैठक की आहूत देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनी होती है। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन अक्सर लोग गलत कर देते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति ये तीनों से यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों से मिलके क्या बनती है, संसद, ठीक है। ये देखिए है बहुत कॉमन चीज़ लेकिन इसको अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तो इसको भूलिएगा मत। तीनों से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है, ठीक है मित्रों। चलिए तो ये पॉलिटी का आज का हमारा सेशन, नेक्स्ट फिर आएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।